अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज दो तलवार पे मौजूद है। जहां आप मेरे अकब में देख सकते हैं आज 18वां दिन है। ये नौजवान रुकने को तैयार नहीं है। आवाज़ वही है जो नारे लग रहे हैं कि तुम कितने मीर मारोगे, हर घर से मीर निकलेगा, मीर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं। ये नारे लगा रहे हैं तमाम नौजवान जो 18 दिनों से इस सड़कों पे जो है वो मीर के लिए और उसकी फैमिली के लिए ये इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। आज हम एक बार फिर मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि जब तक ये लोग करते रहेंगे एहतजाज और हमारी टीम इनके पास आती रहेगी और हम आपको दिखाते रहेंगे कि जिससे इनको इंसाफ देना है इस मीर की फैमिली को। और यहाँ के नौजवान यही कहते हैं कि जो इस वक्त तक हुकूमत ने करना था वो नहीं कर पा रही है। और जो नारा है इनका कि मीर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये है नौजवानों के नारे। मैं आपको इनके बैनर्स पढ़ देता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इन्हीं नौजवानों से बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपको बैनर पढ़ देता हूँ। जस्टिस फॉर द मीर रजा, स्टॉप किलिंग इनोसेंट, स्टॉप इनोसेंट किलिंग, जस्टिस फॉर द मीर रजा, हिज लाइफ इज मैटर्स, स्टॉप द वायलेंस एंड जस्टिस फॉर द मीर हैशटैग जो इस वक्त चल रहा है। और ये बच्ची ने जो बैनर उठाया है उस पर लिखा है कि शहर लवारिस नहीं है, हमें इंसाफ दो, मीर रजा के खून का जवाब दो, हैशटैग जस्टिस फॉर मीर रजा। ये मेरा बच्चा, मेरा नौजवान इस शहर का जस्टिस फॉर मीर रजा अली ये उठाया हुआ है। इन्होंने कि इंसाफ हक है, भीख नहीं है। ये बैनर्स इस वक्त उठाए हुए जो है ये तमाम शहरी नौजवान जो हैं वो इस वक्त निकल आए। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आप लोगों का एतमाद क्यों नहीं आ रहा इस हुकूमत के ऊपर? देखिए, हमारा एतमाद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सिंध पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में और सही तफ्तीश करके इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हमारा एतमाद उस वक्त बहाल होगा जब हम माजी में ये देखेंगे कि माजी में चोर भी पकड़े गए, कातिल भी पकड़े गए। ऐसा सुनने में नहीं आता, देखने में नहीं आता। हमारी सिंध पुलिस मुजरिमान की सरपरस्ती करते हुए है। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि 12 दिन तक आवाम को ये बात होती रही कि एक बेईमाना कत्ल को खुदकुशी करार देते रहे, जो कि सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कब्र कुशाई के बाद हमारी मदद फरमाई और उसके अंदर जब ये फैसला आया कि भाई इसको तो तशद्दुद करके कत्ल किया है, तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ के पहले मरहले में हम दाखिल हो गए। और हमारा मुतालबा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक JIT बनाई जाए जिसमें ISI के लोग भी मौजूद हो, IB भी मौजूद हो और शफाफ तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके और कराची के नौजवान हमारे भाई, हमारे बच्चे मीर को इंसाफ मिल सके। मेरा सवाल ये देखिए, थोड़ा तो वक्त देना हुकूमत को कि आप चाहते हैं कि आप ये प्रेशर रखेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद उनके कातिल जो हैं वो सामने आए, जब तक आप लोग सुकून से नहीं बैठेंगे। मकसद यही है कि हम ये बावर कराना चाहते हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और आपके तवज्जुह से मैं ये पैगाम दे दूं कि अब कराची में कोई भी नाहक मरेगा, कत्ल होगा, चाहे वो गटर में गिर के बच्चा मरे, चाहे वो करंट लग के बच्चा मरे, चाहे वो डंपर से बच्चा मरे, हम एहलियाने कराची अपने हक के लिए निकलेंगे, हक की आवाज़ उठाएंगे और इंसाफ लेकर आएंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला इनकलाब की दावत देंगे और इंशाअल्लाह ताला जो हमसे हो सकेगा हम वो काम करेंगे। से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये अवाम आप समझते हैं कि ये अवेयर हो गई है, जाग गई है? इतने लोग आपके लिए, आपके एहतजाज में आप काफ़ी हैं या आप उनको जगाते और झंझोड़ते रहेंगे? सर, आप ये देखें कि ये हमारी माएँ मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं। आप ये देखें, हमारी माएँ मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं, हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं। इन लोगों से घरों में चला नहीं जाता। ये कल 4-4, 5-5 किलोमीटर की वॉक करके, मार्च करके सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। ना बुनियादी ज़रूरत है, पानी बुनियादी ज़रूरत है, हम पानी से महरूम हैं, हम बिजली से महरूम हैं, सड़कों से महरूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बर्बाद हो गया है। हम उन सब चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। यार, हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ तो यकीनी बना दो। ठीक है, आपका वक्त देने के लिए थैंक यू। तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला तो इंशाल्लाह कल से बिल्कुल ये दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे। 2 तलवार 3 तलवार से दोनों रास्ते। हमको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, बेगुनाह नाहक कत्ल का इंसाफ चाहिए। हम जी, आप मुझे एक बात बताएं ना, आपने तो इस शहर के अंदर बहुत कुछ देखा होगा, आपने बहुत कुछ देखा होगा इस शहर के अंदर, तो अब आप लोग जो ये समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से जो ये हुआ है
ये जो मीर रजा के साथ हुआ है, तो आप इतने जज्बाती हो गए इसको देख के, क्या वजह क्या थी? वजह तो अल्लाह आलम क्या है, तो नाहक कत्ल हुआ है उसका, उस खून का बदला चाहिए, मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए, बस ये मेहरबानी कर दो। अल्लाह के प्यारा बच्चा था, वो मेहनत कर रहा था, बता अगर तुम्हें लेना था तो उसको मार क्यों दिया? मुझे ये जवाब दे कि उसको मारा क्यों? आप बता जाइए, आपको हम देंगे आपको पता। माओ के बच्चे मत मारो, बच्चे मत मारो। मैं सवाल बार बार देखे ये कर रहे हैं कि जो माओ को मत मारो, माओ के बच्चों को मत मारो, जवान बच्चों को मत मारो। हमारे दिलों से सुनोगे क्या हमारे दिलों में गुजर रही है? हम कैसे बच्चे पालते हैं, हम कैसे बच्चे पालते हैं, हम कैसे बच्चे पालते हैं? बड़ी मुश्किल से बच्चे पालते हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चे पालते हैं। अच्छा जी, अब जैसे हम कह रहे हैं, हम यही मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ खवातीन भी आ गई हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर मैं ये कहूँगी कि मीर रज़ा को प्लीज़ इंसाफ मिले। सही है, 16-17 साल दिन हो गए, 18 दिन हो गए। अब यकीन करें, मैं भी मदर हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और ये मेरे दिल पे बिल्कुल मैं ये फील हो रहा है जैसे मेरा ही बच्चा था ना, कराची का बच्चा था। और एक बात ये है कि वो मेहनती बच्चा था, वो उसके कोई दुश्मनी नहीं थी ना, वो किसी सियासत में था, तो उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? मतलब वो कातिल क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सर मैं तो ये बात कर रही हूँ कि वो कातिल क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या हुकूमत अब जो उनकी फैमिली को देखे एतमाद है कि जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है वो काम कर रही है, तो हम भी यही सवाल मैंने किया कि आप लोगों को क्या इस इन्वेस्टिगेशन से ये नौजवान भी मुतमईन है या नहीं है, जो आप लोग अभी तक सड़कों पे? उनके पेरेंट्स, एक मिनट आपसे भी बात करें। देखिए अगर उनके पेरेंट्स हैं उनसे मुतमईन, तो हम भी मुतमईन हैं। हमारा सिर्फ उनका भी मुताला यही है, मुताला यही है कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके कातिल पकड़े जाए। डिमांड है कि जल्द कातिल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कह रही हैं जनाब? मीर रज़ा जो है हम सब का बच्चा है, सिर्फ उसके माँ बाप भी अफेक्टेड नहीं है, वी ऑल आर अफेक्टेड ड्यू टू द मर्डर ऑफ द मीर रज़ा। और बेसिकली ये है कि वी वांट जस्टिस, एग्जैक्टली वी वांट द राइट मर्डर। उसने किसने मर्डर किया उसका? एक वो शरीफ बच्चा था, उसकी जब हैदराबाद की ओपनिंग हुई थी, मैंने खुद वहाँ पे गई हूँ उसकी ओपनिंग पे। जी हाँ, तो वो इतनी मेहनत से काम कर रहा था, खुद सर्व कर रहा था वो, तो मुझे यकीन, जब मुझे पता चला है आज से तकरीबन 13-14 दिन पहले, तो मैं लरस गई। जिसको देखा वहाँ ठीक है, कोई ऐसा हमारा, मगर क्योंकि हमारी कराची का बच्चा था, हमारा बच्चा था, हमारे बच्चों के एज ग्रुप का था, तो रियली वी आर लाइक हार्ट रिचिंग न्यूज़ है ये। हम रो रहे हैं इसके लिए। अब अल्लाह ताला जल्द से इसके वालिदैन को और इसको इंसाफ दिलाए, और हम इसीलिए खड़े हुए हैं। मैं स्पेशली इस प्रोटेस्ट को अटेंड करने आई हूँ कि कल की मेरी फ़्लाइट है, मगर मैं एक ज़रूर, एक मेरा मेजर काम था कि इस आवाज़ में मैं भी शामिल हूँ। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। बेटा आप क्या कहोगी? आपने जो ये बैनर उठाया, ये शहर लवारिस नहीं है, हमें इंसाफ दो, तो आप क्या समझती हैं? अब तक बहुत, आप तो बिल्कुल छोटा जहन है आपका, आपके लिए तो अभी बहुत सारा सफ़र इंशाल्लाह पड़ा है, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त का जो ये माहौल है इस वक्त कराची का, क्या आप अपने आप को सेफ़ नहीं समझती? अस्सलाम वालेकुम सर। देखें, एज अ स्टूडेंट हम लोग इसी जनरेशन के हैं, अभी इसी कंट्री में बड़ा होना है, इसी सिटी में बड़ा होना है। आए दिन केसेस आ रहे होते हैं, कातिल को पकड़ा नहीं जा रहा, बाकी लोगों को जो है ना शे मिल रही है। जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाएगा, औरों के ऊपर कैसे प्रेशर आएगा कि हमने नहीं करना कुछ गलत? आप लोग कातिलों को लोग छोड़ देते, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, हमारे इससे क्या होगा? थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आएगा। हर इंसान यहाँ निकला हुआ है ताकि थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आए, यहाँ हम अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लड़कियाँ तो छोड़ें, आजकल मर्द हजरात महफूज नहीं। कल को मेरा भाई, मेरा बाप भी हो सकता है, किसी भी सियासतदान का बच्चा आपने देखा है रोडों में मरा पड़ा हो, या किसी भी कचरे के ढेर में आपको मिला हो, तो एक आम इंसान ही क्यों? अगर ये इतना ही अनसेफ है तो फिर अमीरों के लिए भी अनसेफ हो, गवर्नमेंट के सियासतदानों के लिए भी अनसेफ हो। ये लावारिस नहीं है, इसके वारिस हम यहाँ रहते, जो भी जगह हम रहते हैं ये हमारी विरासत का हिस्सा है, इसमें हमें इंसाफ चाहिए। आप कौन सी क्लास में? मैं 4 कौन से स्कूल में पढ़ते हो? रेनेसेंस क्या हो रहा है ये प्रोटेस्ट इसका प्रोटेस्ट? मीर रज़ा का। मीर रज़ा, आप जानते हैं मीर रज़ा का? यहाँ गए थे हम, कभी मिले? तो आपको लग रहा है कि ये जो इस वक्त निकले हुए हैं लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मीर रज़ा के लिए, या हमारी जो स्टेट है वो सही काम नहीं कर रही, आपको भी ऐसा कुछ ऐसा फील है? जी, या आप सिर्फ इनको देख के ही आप बस आए हुए हो और ये नारे लगा रहे हो? मैं देख के नहीं आया, मैं इंसाफ दिलाने आया हूँ। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए? मैं फेडरल ब्रिज से यहाँ आए? क्यों? जस्टिस के लिए आए कि इंसाफ मिले। ये कि कराची में जिस तरीके से लोगों को के अपने जवानों को कत्ल किया जा रहा है, सही ना, फिर उनको इंसाफ नहीं मिलता। जब भी बच्चे इधर से भाग रहे हैं, यहाँ से इस मुल्क से
अपने ने आपने देखा ही होगा कि जितने तकलीफ होता है इन बच्चों से, मुझे इस बच्ची से, कि ये इस वक्त इन के जहनों के अंदर हम जो कुछ हमें इनको कराना चाहिए था वो रोडों पे खड़े हुए किसी और के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये जो तकलीफ हम महसूस कर रहे हैं ये हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आ रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे भी निकल आए हैं अब तो कम से कम, तो अब तक उनकी फैमिली जो है वो तो ये कि अब कुछ वक्त देना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन कुछ हो जाए, कातिल आ जाए, करीब आ जाए। तो आप लोग क्या समझते हैं कि ये ऐसा प्रेशर बिल्डअप रहना चाहिए? जी बिल्कुल रहना चाहिए। जब आपका प्रेशर बिल्डअप रहेगा ना तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट शायद थोड़ी सी मेरे ख्याल से टस से मस हो। सही है ना? अब तक के जो गवर्नमेंट के इकदाम हैं बेहतर है नहीं है इस केस को लेकर? जो फ्रंट पे है ना, जो लोग देख रहे हैं इस चीज़ को वो आपको बेहतर बताएंगे। सही ना? हम लोग ये है कि हम उनके सपोर्ट में हैं। आप बैठ के टीवी पे देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो अभी तक के आपके आप क्या समझते हैं, हुकूमत के ये वाले इकदाम बेहतर हैं या मजीद और कुछ कर सकती है? हुकूमत के अंदर भी ये है कि कुछ लोग अच्छे हैं इसके अंदर भी, सही है ना, वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। लेकिन ये है कि जो इसके अंदर भी बुरे लोग हैं, सही ना, जैसा कि अपना नहीं इन लोगों ने बताया ही आप लोगों को कि अपना नहीं कि इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और ये कि जिस तरीके से उस बच्चे को मारा गया है, शहीद किया गया है, यानी हर माँ का दिल, हर बाप का दिल इस टाइम रो रहा है। कराची के जितने माँ बाप हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। बहुत शुक्रिया आपकी बात करने के लिए जनाब। वक्त हुआ है यहाँ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। रज़ा के लिए इस वक्त नौजवानों की शदीद नारेबाजी आपको हम सुनवा रहे हैं जो चल रही है, आप देख भी रहे हैं। अब भाई से ज़रा बात करते हैं। अच्छा जनाब, आप भी कब से मीर को जानते थे या आप रैंडमली अब आए हैं यहाँ पर जो मीर के लिए जो इस वक्त पूरे शहर के अंदर जगह जगह पे जब ये एहतजाज होता है, आप उसके दोस्त हो, आप उसको जानते हो या सिर्फ उसको इंसाफ दिलाने के लिए आए? मैं उसका दोस्त तो नहीं हूँ, एक कराची के शहरी होने के नाते मैं इधर आया हूँ और डे फर्स्ट से आ रहा हूँ। आज 19 दिन हो गए तो कोई लाया नज़र नहीं आ रहा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से। ये जितने भी लोग हैं इसमें तो मेरे हिसाब से 5 से 8 लोग उसको जानते होंगे, बाकी सब रैंडमली आए हुए। तो हमारी सिंध गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसको इंसाफ दिलाया जाए और जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा हम इसी तरीके से रोड पर खड़े रहेंगे। से आ रहे हो इसके? मैं डे फर्स्ट से आ रहा हूँ। डे फर्स्ट से आ रहे हो। अच्छा, ये जगह जगह कभी एकदम खबर आ जाती है कि भाई कोई आया, पहले भी मैंने पूछा था ये बात, एक लड़के के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी नाक टूट गई थी, तो जब मैंने पूछा था तो उसका MLO भी नहीं हो सका था। तो अब तक आप लोग जो ये एहतजाज कर रहे हो, कोई आपके ऊपर प्रेशर, कोई इलाका पुलिस, कोई और दीगर इदारे आके कोई आप लोगों को मना तो नहीं कर रहे या सही है? हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई भी अगर दूसरा बंदा आके जैसे आपने बोला कि नाक तोड़ दी जिस बंदे ने, वो सिविल वर्दी में थे, सिविल ड्रेस में थे, पुलिस वाले ही थे, वो पुलिस वाले ही। उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी लोगों ने देखा, गुज्जर नाम से उसकी आईडी थी, गुज्जर नाम से उसकी आईडी थी, वो पुलिस वाला ही था और उन्होंने SHO ने बोला कि ये पुलिस वाला नहीं है। अच्छा, अभी गुज़िश्ता कल 2 दिन पहले की भी खबर थी, कुछ हुआ, किसी लड़के की पिटाई हो जाती है, तो लोग थोड़ा ये सोशल मीडिया पे खबरें चलनी शुरू हो जाती है ना, तो लोग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हो क्या रहा है और असल खबर क्या है, और आप लोग सही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अब कुछ न्यूज़ वाले हैं जो 2 दिन पहले वीडियो अपलोड कर दी गई है, एहतजाजी लोग लड़ना शुरू हो गए आपस में। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो पुलिस जब आती है तो आवाम थोड़ी प्रेशर में आ जाती है, आगे आती है, वो उनको अलग अलग नए रंग देते हैं। बाकी और कोई हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद यही है कि हमको इंसाफ मिले, मीर के कातिल मंजर आम पे ले आए। जी भाई, आप किस सिलसिले में और कब से आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हम भी डे फर्स्ट से ही आ रहे हैं और हम मीर रज़ा को वैसे पर्सनली जानते नहीं हैं, लेकिन हम एक आम शहरी हैं, हमें हक के लिए आवाज़ उठाने खड़े हैं। हम डेली यही कर रहे हैं, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अभी सब 2 तलवार पर मौजूद हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुआहदा है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, उसी के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी आपको नहीं लग रहा कि जो ये काम, मैं बार बार सबसे एक ही सवाल कर रहा हूँ, क्यों आप लोगों को अदम एतमाद है? अब जब हुकूमत एक ट्रैक पे चढ़ गई है, उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। नहीं होता तो फिर सब एक साथ बड़ा एक एहतजाज, पूरा कराची निकले, एक साथ आप लोगों के साथ लगे। आप चाहते हैं कि इसी तरह डे 1 से जो आज 18-19 दिन हो गए, आप लोग भी थक जाओगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर सब अपनी डेली लाइफ में मगन हो जाएंगे, हम भी किसी और काम में, कोई खबर आ जाएगी हम उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। तो अब मुझे आप कब तक ये सिलसिला, आप लोगों का एतमाद क्यों नहीं बहाल हो रहा? और एतमाद, अगर ये एक वाक़ये के ऊपर एक किसी क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं, जो मुलजिम मिल जाता है अगर, तो क्या आप लोग का ये एहतजाज फिर आप ख़त्म कर देंगे? देखिए, अभी तक हमें 19 दिन हो चुके हैं इस एहतजाज को कंटिन्यू करते हुए, और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी
वो निशानदेही नहीं मिल सकी कि वो कातिल को पकड़ने के लिए कामयाब हो रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ सिंगल उन्होंने हमें जस्टिफाई नहीं की अभी तक, जिसकी वजह से हम पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ हैं और अभी तक ये जारी रहेगा और जब तक जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, ठीक है। और इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट भले एक यहाँ पर सिंगल पर्सन हो या थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हो, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें इंसाफ के लिए ही हम यहाँ खड़े हैं और ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। शुक्रिया। जी मैडम बताइएगा, आपका जो है वो है इंसाफ, हक है, भीख नहीं है, तो आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि यहाँ इंसाफ मिल जाता है? मैं हर दफ़ा उन बच्चों का जिक्र करता हूँ जो गटर में गिर के मर गए, जो डंपर के नीचे आके मर गए, वो नाहक कोई राइडर आके मर जाता है, जो फूड डिलीवरी का बॉय जो हमारे घरों पे आते हैं वो किसी डंपर के नीचे आके मर जाते हैं। कुरंगी के आए वाक़यात, बेतहाशा वाक़यात हैं इस शहर के अंदर, लेकिन ये एक इतना ख़तरनाक किस्म से बेईमाना कत्ल था जिसने आप सबको झंझोड़ दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हुकूमत के काम हैं, जहाँ ये 17 साल हुकूमत मौजूद है, अब आप लोग समझते हैं कि ये डिलीवर कर सकेगी आने वाले दिनों में? मीर के बाद भी अगर कोई वाक़या हुआ, क्या मैं ऐसे ही नौजवानों को दोबारा देखूँगा? हमें कहाँ से सिक्योरिटी मिल रही है? मेरा मसला सारा ये है, गवर्नमेंट से मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें तो ये भी नहीं मालूम होता कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जब बाहर जा रहे हैं तो वो घर पे वापस सेफ आएंगे या नहीं आएंगे। आज मेरी छोटी बच्ची मुझसे पूछ रही है कि आप ही मर्डर क्या होता है, आप ही रेप क्या होता है। मैं उसको बता नहीं पा रही कि इसका मतलब क्या होता है। वो चीज़ें गुजर रही हैं लोगों पर और हमें जस्टिस भीख में लेना पड़ रहा है, हमें नहीं मालूम। अगर हम लोग ये प्रेशर, आपने अभी उनको बोला कि जो है ना हम अगर ये प्रेशर ख़त्म कर दें, तो अगर ये प्रेशर नहीं बनता तो जैसे आप बता रहे हैं कि गटर के केसेस हो रहे हैं जो दूसरे बेतहाशा केसेस हैं, वो ये वैसे ये केस भी वैसे ही दब जाता। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा जी बिल्कुल दब जाता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारी जो सेफ्टी ये सारा जो उनके पेरेंट्स वो पहले दिन से लगे रहे कि ये खुदकुशी नहीं है, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको बताऊं, हमारी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल्स है ना, वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस के लिए बाकी रह गए, हमारी आम आवाम के लिए नहीं बाकी रहा कुछ भी। वो हमें भीख में ही मांगने पड़ रही है, ऐसे रोडों पर निकल के हम जलील हैं। मैं आज सिंध हुकूमत की तर्जुमान उनका देख रहा था बयान, वो किसी टीवी चैनल पे बैठे हुए बोल रही थी, मीर के ऊपर ही प्रोग्राम हो रहा था। वो ये कह रही हैं कि थोड़ा वक्त तो दें, हम उनकी फैमिली जो है वो सेटिस्फाई है, वो जैसा बोलेंगे हम वैसा कर रहे हैं, तो आप वक्त तो दें। 5 दिन में कुत्ता ढूंढा जा सकता है, एक इंसान का मर्डर हो गया, वो उसका कातिल नहीं मिल रहा। अब मसला क्या होता तो दोबारा कवर कुशाई ना करनी पड़ती। वो तो मामला ही कहीं और जा रहा था ना। वो कितनी अजियत है उन वालिदैन के लिए कि उनकी उस बच्चे की कवर कुशाई की। वो मीर रजा सिर्फ उनका बच्चा नहीं था, हमारे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी 26-24 ईयर्स के हैं दोनों, मेरे बेटा और बेटी। तो ये हम सबके बच्चा है, वो किसी एक का नहीं है। लेकिन ये बताएं कि अगर उन लोगों को, मतलब वो उनके लिए कितनी अजियतनाक बात है कि उनके बेटे की कबर कुशाई की गई, कितना बड़ा दिल, कितनी बड़ी हिम्मत होगी उन लोगों की, उन माँ बाप की। बहुत मुश्किल मरहला था, हम आखिरी सांस तक उनके साथ है, क्योंकि मीर रजा सिर्फ उनका नहीं, हमारा भी भाई, हमारा भी बेटा है, हमारा भी बच्चा है, हमारे भी बच्चे कह के जाते हैं कि अम्मा 10 मिनट में आ रहा हूँ, अम्मा 15 मिनट में आ रहा हूँ। वो जुमले हमारे कानों में गूंज रहे हैं। अब आप अपने बच्चों के लिए, अब जो बच्चे आपके देखें, आप लोग मिल गया मुझे, ये अक्सर मैं सवाल माओं से कर लेता हूँ। अब जो बच्चे रात को आपको बोल के जाते हैं अम्मा 10 मिनट में आ रहे हैं, अम्मा 15 मिनट में बस फिरा दो, अब आप लोग क्या प्रैक्टिस है आप लोग? एक कॉल के बाद अगर 10 मिनट का काहे के आ रहे हैं, एक कॉल के बाद अगर ना पिक हुई कॉल, तो उसके बाद वो कितने वसवसे वो दिमाग में आते हैं कि वो शायद हम लोग तो माएँ तो हम घर बैठे ही मर जाएं। क्योंकि आजकल बच्चों में तो बहुत ज़्यादा, वो 2 मिनट हम आ रहे हैं, हम चाय पी के आ रहे हैं, हम दोस्तों में बैठे हैं। अब बच्चे बैठते हैं, अक्सर बैठते हैं, जाहिर सी बात है यार, जाएंगे कहाँ, पूरे दिन ऑफिस में होते हैं, शाम को चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाके बाहर, तो अब वो चीज़ें भी छीन ली जा रही हैं बच्चों से। कहाँ जाएंगे बच्चे? थोड़ा टाइम दिया जाए तो अगर इनकी औलाद होती तो ये 19 दिन इनके लिए कम है। 19 दिन जो उन्होंने हमसे लिए, जितना हम तड़प रहे हैं, आप ये बताएं ना, ये बताएं ना। अच्छा, आप लोगों ने पत्नी खबर सुनी नहीं सुनी? 2 दिन पहले जो पिंकी, जो इतनी मशहूर केस था, वो 4 केसों में से वो तो वैसे ही बाहर आ गई, और उनके वकील कह रहे हैं मजीद जो केस है वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो उनके साथी है ना, वो उनके साथी है भाई। ये हमारा इन्वेस्टिगेशन है। मैं तो समझ यहाँ है
मतलब मारने के लिए हम बच्चों को, इन बच्चों को छोड़ा हुआ है ना, दरिंदे फिरते फिर रहे गलियों में। हीरो बच्चा था वो, हीरो बच्चा था कराची का हमारा। वो मेरे बिल्कुल ऐसे कोई ही। ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे हीरो हैं, सबके बच्चे हीरो हैं, सबके बच्चे हीरो हैं। ऐसी बात नहीं है कि वही था, हमारे भी बच्चे हैं, सबके के जितने वो खड़े हैं। हीरो, देखिए हीरो इसलिए कि वो कहते हैं कि उसके पेरेंट्स का अकलौता था, वो कहते थे कि बाहर चले जाओ, उसने बोला नहीं मैं यहीं रह के काम करूँ। बात सारी ये इसलिए वो अब, और उसकी कुर्बानी है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मुझे ये है कि कम से कम आप लोगों को अंदर झंझोड़ दिया और लोग रोडों पे आ गए। अच्छा, अब ये कहा जाता है, सुने, अब ये कहा जाता है कि ये अगर यहाँ आपको इतना तहफ़्फ़ुज़ बच्चों को नहीं है तो बाहर चले जाओ। भैया आज़ाद किसके लिए हुआ था मुल्क? हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए आज़ाद हुआ। ठीक हो गया। एक और ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद मजीद जो लोग हैं वो खुद बात करने के लिए आगे आते हैं, हम उनसे बात करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से। शहीद मीर रज़ा के लिए आज आवाज़ उठाई जा रही है और हम बात करते रहेंगे जब तक दम है इन लोगों के अंदर। हम भी आते रहेंगे, ये भी रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि मीर रज़ा को इंसाफ मिलना चाहिए। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मीर रज़ा के लिए जो होने वाला एहतजाज है, हम भी उसमें मौजूद हैं। जनाब क्या कहिएगा आप, मुझे बताइए। लोग मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हमें अब स्पीडी तरीके से जो ट्रायल होते हैं या तो वो चाहिए और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन चाहिए और कातिल सामने चाहिए। यही डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड तो ये, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरी वालेकुम चीज़ ये कि आज 19वां दिन है, ठीक है, और 12 बजे के बाद 20वां दिन लग जाएगा। फिर 4 मजीद और दिन है, उसके बाद जाके फिर पता चलेगा कि केस कहाँ तक आगे पहुँचा है। होमिसाइड का जवाब कौन देगा? एक होमिसाइड तो नहीं है ना, डबल होमिसाइड है, क्योंकि उसको एग्ज्यूम किया गया, उसको कब्र से वापस निकाला गया है, उसके पेरेंट्स के ऊपर वापस से वही अजियत दी गई है जो उस वक्त मिली थी जब उसे वहाँ पे जौहर में ढूंढा गया था। और जौहर में खाली उसको नहीं, उसके अलावा भी 3 लोग और ढूंढे गए थे। तो मतलब ये क्यों हो रहा है भाई इतना? दूसरी चीज़, हमें क्या सिखाया जाता है? गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल एज वेल। ये फॉर द पीपल, ये सारे आपके सामने हैं, सारे कहाँ हैं? ना तो इंसाफ मिल रहा है, ना हमें जवाबात मिल रहे हैं। अगर हमारे पास शाजिब खानज़ादा नहीं होते, अगर हमारे पास जबरान नासिर जैसे लोग नहीं होते, अगर हमारे पास ये अवाम जैसे लोग नहीं होते, ये सारी माएँ नहीं होती, तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा होता। अभी हम तो खाली हाथ बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है हमें भीख मांग रहे हैं, हम झोली फैला के बैठे हुए हैं कि भाई हमें इंसाफ दे दो। मीर रज़ा से मैंने सवाल किया था कि व्हाट डू यू थिंक, वेयर वुड यू गो आफ्टर 5 years? अपना 5 साल का प्लान बताओ। उससे 5 साल में बहुत कुछ बता दिया था कि मैं वो ऑफिस को यहाँ लेके जाऊँगा, मैं वो ऑफिस को सांबा लेके जाऊँगा, मैं वो ऑफिस को, मैंने पॉडकास्ट किया है उसका। अच्छा, मेरे साथ पॉडकास्ट किया है, वो मेरा दोस्त भी था, इंडस्ट्री का बंदा है वो हमारी। तो कहाँ है भाई, किधर है सारे? कोई जवाब हमें क्यों नहीं दे रहा है? हमारा सिर्फ एक ही, हमारा जो एक कॉज है ना, वो एक ही कॉज है, वो ये है कि जस्टिस फॉर मीर रज़ा, एंड दैट्स फॉर इट। क्योंकि आज को मीर के साथ ये चीज़ हुई है, कल को दूसरे का बच्चा उठ रहा होगा, इसी तरह फिर हम दोबारा निकल रहे होंगे, वही रेपिटेटिव बिहेवियर होगा। तो ये पैटर्न कब टूटेगा? अच्छा, आप लोगों में से कोई जानता था मीर को, जैसे कोई और है तो नहीं जानता? आप लोगों को क्या फील, क्या है इंस्टेंट, क्या आ रही है, क्या क्यों हुआ, क्यों है मीर के साथ ये वाकया? क्या वजह क्या बनी है? कुछ क्या तो पैसों के ऊपर तो ये चीज़ नहीं हो सकती। पैसों की वजह से नहीं लग रही है? पैसों के ऊपर नहीं हो सकती, पूरा पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। क्या हो सकता है? ऐसा क्या? लोगों को मारे ना, इनको मारे, उसको मारे ना। हमारे कराची के नौजवानों को डराना चाहते हैं क्या? एक नौजवान 25 साल की उम्र में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हो, लोगों को रोज़गार मुहैया कर रहा हो, जिसका जो मजबूत असाब का मालिक हो, वो खुदकुशी कैसे कर सकता है? मुझे बताएं। जो दूसरों को पैरों पे खड़ा करने की बातें कर रहा हो, वो अपनी ये करने वाला, ये किस वजह से हुआ हो, क्या समझते हो? ये सबसे पहले, ये जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो लोग यहाँ पर बरसर इक़्तिदार हैं, जो ताकत में हैं, उनको सबसे बड़ा मामला ये है कि उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको जेलसी फैक्टर इतना है कि उनको लगता है कि कोई ग्राउंड लेवल से उठ के किस तरीके से तरक्की कर रहा है। ये जेलसी फैक्टर, ये वाला मामला कि किसी को भी दबोच लेंगे, हमें कौन पूछेगा, हमसे कौन सवाल करेगा? हम तो बरसर इक़्तिदार लोग हैं। ये वतन, ये मुल्क, जो ये चीज़ें हैं, ये जो लोग जो नारे लगा रहे हैं, ये तो ऐसी है, ये तो हमारे लिए बना हुआ है, ये हम इसके बेनिफिशरी हैं। सही है। बाकी ये जो लोग हैं, ये सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए हैं, या जिसको ज़्यादा तकलीफ है पैसे जमा करे, कर्जे ले, बाहर चला जाए। सही है, ये हमारे लिए बना है और ये हम इसके बेनिफिशरी रहेंगे। सही है। असल मसला ये है, इनकी ज़हनियत लॉर्ड्स बने हैं, सर फ्यूडल है, ये निज़ाम है, ये बना बनाया निज़ाम है, ये सब इसके बेनिफिशरी हैं। ये जो ये
ये मसला ये तमाम लोग जो है ये इस पूरे निज़ाम के बेनिफिशरी है। जितने आपको चेहरे ये नज़र आते हैं ये आपको आज नज़र अपोजिशन में बैठे हुए नज़र आएंगे और जब कभी इख्तिदार में नज़र आएंगे। ये दोनों तरीक़ों में, दोनों सीटों में बेनिफिशरी हैं। हम कोई अगर नहीं है तो वो हम नहीं है। हमें यहाँ दुकान खोलनी है, हमें कुछ करना है, हमें 10,000 लोगों को यहाँ पर चीज़ें करनी है, हमें पुलिस को मुँह। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं, आप भी इस शहर में आप अभी जाएँ किसी भी थाने के अंदर FIR कटाने के लिए, अपने हक़ के FIR कटाने के लिए आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, आप जाके वहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं, क्या आपको लगता है कि ऑन फर्स्ट इंस्टेंस वो आपकी FIR काटते हैं? आपको जब तक किसी बड़े से कॉल नहीं कराएंगे तब तक आपके कोई FIR नहीं काटी जाएगी। ये एप्पल वॉच अपनी जेब में लेके क्यों घूम रहे थे आप? ये तो एविडेंस है ना। एविडेंस का काम होता है, बेसिकली पुलिस का काम होता है कि अगर उन्हें एविडेंस मिले तो वो फौरन से सबमिट करें, उनका पर्चा कटे और वो पर्चा सबमिट हो जाए। पूरा प्रोसेस होता है ना, उसके बाद आके इन्वेस्टिगेशन होती है। आप इन्वेस्टिगेशन की लिस्टें पहले निकाल रहे हैं ताकि आप डिसाइड कर लें कि इस पे लगाना है इल्ज़ाम, आप पे लगाना है इल्ज़ाम, उन पे लगाना है या इन आंटी पे लगाना है। सिंपल एज दैट। जेलसी का ही तो फैक्टर है, ये जेलसी का ही तो फैक्टर है कि ये इस तरह से किया गया। अब ये हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, तमीज़ से। अभी इनका कोई प्रोटोकॉल गुजर रहा होता, पूरी रोड ब्लॉक होती, सारी आवाम परेशान होती। क्या आवाम परेशान है? ये इन लोगों को ये जेलसी है कि ये पढ़े लिखे लोग क्यों निकल रहे हैं। अब पढ़ लिख क्यों गए लोग, अब पुरअमन क्यों निकल रहे हैं? तो हमारी तरह हो ना जाहिल कि जिस तरह से हमारी 4 गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, पूरी 2-2 मील तक रोडें ब्लॉक की हुई होती हैं। 19 दिन रोडों पे हो गए हैं इन लोगों। जी सर। ये एक अकेले आप थे या दूसरे ये बच्चे थे जो रोडों पे खड़े ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इन बच्चों की हिम्मत है और इन हिम्मत के साथ मेरे को भी हिम्मत मिली और हम लगे हैं सर इंशाल्लाह जब तक इंसाफ नहीं होगा डेली प्रोटेस्ट रिकॉर्ड होगा। आज हैदराबाद में भी हुआ। अच्छा जी सर। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस हफ्ते में जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है इसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अलग जगह पे होगा, डेली बेसिस पे 3-4 जगह पे होगा। अच्छा। ये जो लड़कों ने स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। अच्छा, मैं आज इनसे आप ही के जो है ना वो नाम ले लेके वो सवाल कर रहा था। अच्छा हो गया कि आप ही खुद भी यहाँ आ गए। मैंने कहा उनकी फैमिली जो है वो कह रही है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है उसको वक्त मिलना चाहिए या 2 से 3 दिन का हफ्ता चाहिए। मगर जो हमारा चीज़ें हैं जिसमें 12 दिन हमारे ख़राब किए गए उसके मुताबिक हम जैसे हम DIG की मांग की हुई है कि DIG ईस्ट को जो है ना वो सस्पेंड किया जाए या वो इससे पोस्ट पे नहीं रह सकते। सर क्यों है इस वक्त पोस्ट पे? जब एक बच्चे का आप सुसाइड नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, आपकी टीम कर रही है, आप एक बार भी हमारे पास नहीं आए, हमारे से इन्वेस्टिगेशन नहीं शेयर की, तो आप किस तरह बाकी लोगों को, नौजवान को इंसाफ दिला सकेंगे? बहुत मुश्किल है, मेरी नज़र में तो बहुत मुश्किल है। मैंने इन बच्चों से पूछा, मैंने कहा कि मीर का अल्लाह करे कि उसके कातिल फौरी पकड़े जाएं, और वो ये कह रहे हैं बच्चे कि अब कोई बच्चा गटर में गिरा या कोई और वाक़या ऐसा हुआ हम फिर रोडों पे होंगे। ये नौजवान इतने मुतारिक हो चुके। आगे एक मीर के साथ हो गया, बाकी ये सब मीर हैं, अगले मीर के साथ ऐसे होने नहीं देंगे। ये इसलिए निकले हुए, ये भी निकले हुए हैं, ये भी निकले हुए हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनी के स्टूडेंट्स हैं, IBA के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, तमाम लोग इधर शहर से, नाज़माबाद से, कहाँ से लोग आए? नाज़माबाद, औरंगी स्टूडेंट्स आए हुए हैं सर। स्टूडेंट्स ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। माएँ आई हुई होंगी अपनी बेटियों को लेकर। प्रोटेस्ट नहीं है, ये जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट है कि आज जिस तरह मीर के साथ हुआ है आगे किसी और मीर के साथ इस तरह ना हो। तो हम सब बाहर हैं, ये भी हमारे साथ है, ये सब सारे जवान हमारे साथ। आप देख लें सारे जवान ही हैं सर। सर मैं तो इनके साथ आज चौथा प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं जहाँ जाइए जाते मैं इनके पीछे पीछे पहुँच जाता हूँ। मैं तो ये आप घर पे होते हैं या उनसे इनके साथ कांटेक्ट में होते हैं, मैं इनके साथ कांटेक्ट में और मैं आ रहा हूँ। ये जहाँ जा रहे हैं मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। बस आप लोग का प्यार है ये, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। हम इंसाफ के लिए लगे हुए और आप जो कर रहे हैं पहले दिन से बिल्कुल आपके साथ हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा जो आज यहाँ के शुरा नौजवान हैं, मीर हुसैन साहब भी यहाँ पे अब जो है वो आ चुके हैं और इनका हौसला बढ़ाने के लिए, इन नौजवानों के लिए वो यहाँ मौजूद हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। बैक नाज़रीन, इस वक्त हम 3 तलवार पे आप ये देख सकते हैं कि ये बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं और वहाँ ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल उसके सामने बैठ गई हैं। अब मैं आपको अगर ये दिखाऊं तो ये तमाम लोग जो हैं वो इस तरह यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसे अभी उनके वालिद साहब से बात हुई थी, उनकी वालदा भी यहाँ मौजूद हैं और उनके वालिद से हमसे बात कर चुके हैं। उनकी बहन भी यहाँ मौजूद हैं, मीर रज़ा की, शहीद मीर रज़ा। उसके लिए जो इस वक्त तक नौजवान जो निकले, मैं इनसे जानना चाहूँगा ये नौजवान सड़कों पे, जहाँ फैमिली एक आवाज़ बनी हुई थी, दूसरी आवाज़ सड़कों के ऊपर जो ये नौजवान थे, ज़रा मैं इनसे ही जान लेता हूँ। बहुत शुक्रिया बहन आपका वक्त देने के लिए। ये नौजवान आपके साथ शाना बशाना पहले दिन से खड़े हैं,
क्या कहेगा, ये जगह जगह घूमते हैं, हर शहर की जगह पे जाके ये इनके ऊपर तशद्दुद भी हो गया, फिर भी ये नहीं रुक रहे, क्या कहेंगे इनके? मैं जस्ट से कि मैं, ये लोग मेरे साथ नहीं, मैं इनके साथ खड़ी हूँ और डे वन से ये लोग हैं जो रज़ा के लिए बाहर निकल रहे हैं। मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है कि जब दुनिया मेरे भाई के लिए निकल सकती है तो मैं इनके साथ क्यों ना रहूँ। तो ये इन सब का प्यार है जो ये रोज़ निकल रहे हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद, बच्चियाँ निकल के आ रही है कॉलेज और स्कूल, क्योंकि ये सब ना अपने भाई देख रहे हैं, माएँ इतनी यहाँ पे आ रही हैं, वो अपना बच्चा देख रही हैं, हर कोई ना अपना गम फील कर पा रहा है। तो बस मैं यही कहूँगी कि ये सब रज़ा का प्यार, रज़ा के लिए ये एहसास, ये दुआएं ज़िंदा रखें और इंशाल्लाह हमें इंसाफ जल्दी मिले ताकि इन सबको बाहर ना निकलना। आप लोग अभी तक आप लोग सेटिस्फाई अब हो गए हैं जो हुकूमती इकदाम हैं, आप कुछ तसल्ली हुई है? इन्वेस्टिगेशन है, इन प्रोसेस है, चल रही है, उम्मीद करते हैं हमें जल्द जवाब मिल जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इनकी बहन, इनका भी इसरार है कि हम तो यहाँ हैं ही और हम इन नौजवानों का जो हौसला बढ़ाने के लिए, ये आज फैमिली भी बाहर इसीलिए आई है कि वो इन लोगों का हौसला बढ़ाना चाहती है। और बड़ी तादाद में, जैसे मैंने कहा कि बच्चे बच्चियां जो बाहर निकले हैं, ये अपने घरों में आज बैठ सकते थे, लेकिन रोज़ रात को कहीं ना कहीं जिस पॉइंट पे होते हैं वहाँ निकलते हैं। और मैं यकीनन आपको इसीलिए जो इनके हाथ में बैनर्स होते हैं वो मैं पढ़ के बताता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ भी अब कुछ नए चेहरे मुझे नज़र आए हैं, जो कि हम ये चौथा प्रोग्राम इन लोगों के साथ कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे लोग मिलते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि आप आए क्यों हैं, आपको क्या लगता है कि अब तक जहाँ मीर की फैमिली भी इस वक्त यहाँ जो मौजूद है, उनके वाले साहब से भी बात हो गई, उनकी बहन से भी हमारी बात हुई, जस्टिस फॉर द फ्रेंड मीर रज़ा, ये उनका लिखना है। ऐसा, आप उनकी दोस्त हैं? कब से जानती थी आप उन्हें? मैं मीर को जानती थी जब से हम दोनों 15 साल के थे। अच्छा, तो जब ये खबर आई आपके पास तो आपको तो यकीन ही नहीं आया होगा? यकीन करें 4 दिन तो हम लोग यही सोच रहे थे कि ये हुआ क्या है, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था, हम तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे। आप लोग स्कूल फ्रेंड? हाँ जी, स्कूल के टाइम से, क्योंकि मेरी उससे 1 हफ्ता पहले ही बात हुई थी। तो जब ये न्यूज़ आई तो जब एक और दोस्त ने स्टेटस लगाया तो मैंने उससे पूछा, नहीं ये हमारा रज़ा तो नहीं है ना, ये हमारे रज़ा की तो बात नहीं हो रही ना? तो उसने कहा कि नहीं हीरा, ये हमारे रज़ा की बात हो रही है। और तब तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और इतना बुरा मतलब कि हाल था कि स्टार्टिंग के तकरीबन 10 दिन तक हम लोग आए, लेकिन फिर मेरी इतनी मतलब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से इतना फेल आ रहा था कि केस रोज़ सही होने के बजाय बुरा होता जा रहा था। और उस चीज़ की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि मतलब मेरा रोना नहीं रुक रहा था। तो आज मैं फिर दोबारा आई अपनी हिम्मत जमा करके कि शायद कहीं ना कहीं कोई उम्मीद हम अल्लाह से तो लगा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट से नहीं लगा सकते। तो आप क्या समझती हैं? अब तक मैं फैमिली से तो मेरी बात हुई है, तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आपका बहुत पुराना साथ, बचपन का साथ होता है, वो बड़ा एक तो ऐसी तकलीफ़देह अमल था जो उनकी वालिदैन दोबारा कब्र कुशाई से गुजरे। आपको लगता है अब तक के जो इक़दामात हैं वो सही ट्रैक पे चढ़ गए हैं, मीर को इंसाफ मिल जाएगा? आपको ऐसा लगता है कि ये मज़ीद अभी इसमें बहुत डिले लग रहा है आपको? देखिए, इसमें डिले तो बहुत ज़्यादा आ गया। ये तो हम कोई 8वें दिन पे बैठे हैं, अभी भी 28 जुलाई से वो गायब था और आज हम बैठे हैं 16 अगस्त पे। तो देखिए, हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के डिलेस तो डेफिनेटली हैं। हम बस अभी यही इसी मोड पे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं और हम रोज़ आ रहे हैं, यही कर सकते हैं हम। अभी क्या करें? आपकी पहुंच इतनी ही है कि जितना आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और इनकी फैमिली के साथ खड़े हैं, यही हो सकता है। यही हो सकता है। और सलाम है आप लोगों को, मैं इन तमाम नौजवानों को जो मीर के लिए निकले, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये मेरी बहनें वही नारे लगा रही हैं और यही बात कर रही हैं, मीर के लिए ये निकले हैं। मैं इनसे पूछ लेता हूँ जनाब, आप भी मीर के लिए इसी तरीके से निकली हैं, रोज़ आ रही हैं कि आज आई हैं? नहीं, मेरा आज 5th डे है और मेरा मीर से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बस वो मेरा भाई है और हम उसके लिए इंसाफ लेके रहेंगे। वी वांट जस्टिस फॉर हिम एज सून एज पॉसिबल। देखिए, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। मैं सबसे ये सवाल करता हूँ, कराची में ये नया वाक़या नहीं है और मेरे मुंह में खाक, ये आखिरी भी नहीं है ऐसे वाक़यात, क्योंकि हमारा जो सिस्टम, जैसे निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम के तहत आप और मैं, हमारी ज़िंदगियों का कोई भरोसा नहीं है। तो ये आप क्या समझती हैं कि कैसे इक़दामात हों? आपको किस तरीके से लगता है कि हुकूमत क्या वो ऐसे फ़ैसले करे जिससे आपके अंदर कम से कम इतना एतमाद अपनी हुकूमत पे आ जाए कि मैं जब घर से निकलूँ
तो मेरी जान, मेरा माल, मेरा मोबाइल सेफ हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अब कराची की यूथ जाग चुकी है, अब कोई नहीं सो रहा। हम अपने घरों से निकले हैं, हम जाग चुके हैं, तो हमने अपना स्टेप ले लिया है। अब गवर्नमेंट ले ले अपना स्टेप, और हम नहीं चाहते कि जैसे एक मीर गया है ऐसे बहुत से मीर जाएं। अब बस हो गई है, अब हम सब की बस हो चुकी है, और इक़दामात ऐसे ही होंगे जब सज़ाएं दी जाएंगी, सबके सामने सज़ाएं मौत दी जाएगी, उसको कुत्तों की तरह मारा जाएगा जिसने भी मारा है, तो लोग डरेंगे, क्राइम रेट उनका कम होगा। ऐसे तो किसी के दिल में डर ही नहीं है, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। मसला ये है कि इंसाफ हमें यूं नहीं मिल पाता। मैंने पहले भी कहा ब्रेक से पहले कि यहाँ पिंकी के ऊपर इतने बड़े बड़े हमने ड्रग डीलर के ऊपर सुने, उसके 3-4 केसेस में वो बाहर आ गए। काले कानून ठीक नहीं होंगे तो फिर काले करतूतात वाले भी ठीक नहीं होंगे ना। तो मेरी अपील है सबसे, आईजी सिंध से भी, कि प्लीज़ जस्टिस मिले एज सुन एज पॉसिबल। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हम ऐसे ही निकलेंगे जब तक हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता। हम ऐसे ही निकलेंगे। आप जानती थी मीर को? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आप नहीं जानती। मेरे भाइयों की तरह, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये हमारे जो पुलिस वाले खड़े भी हमारी हिफाजत के लिए खड़े भी, ठीक है। कल हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड की उधर शारे फैसल पे, ठीक है। इनका काम है कि ये हमारी हिफाजत करें, यही हमें आगे से बोल रहे हैं कि हम आपके खिलाफ FIR कटवा देंगे। तो आप जितनी FIR कटवा सकते हैं आप कटवा लें, हम ऐसे ही लगे रहेंगे जब तक हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता। आपने जितनी FIR कटवानी है आप कटवा लें, हम ऐसे ही खड़े हैं और ऐसे ही खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जनाब। यहाँ एक और फैमिली खड़ी है, मैं ज़रा जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं? मैं डिफेंस में। आप पूरी फैमिली आए? जी जी बिल्कुल। मेरी इससे पहले मीर के एहतजाज का आज 19वां दिन हो गया, इससे पहले आए थे? जी, एक बार और आए थे यहाँ 3 तलवार की तरफ, बिकॉज अब यहाँ घर की तरफ और हो रहा है, तो हमने कहा बिल्कुल सबकी शिरकत होनी चाहिए। और आपको कैसा लग रहा है जब ये पूरा प्रोसेस एक बहुत तवील हो गया और बड़े इसके अंदर अप एंड डाउन्स आ गए, लेकिन अब आप लोग समझते हैं कि मीर की फैमिली को जो यहीं पे मौजूद भी हैं इनको इंसाफ मिल जाएगा? सर, सबसे पहले तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतने दिन से आई डोंट थिंक इनको रोने का भी टाइम मिल पाया। बिल्कुल इनको सलाम है। दूसरा ये कि इतनी हमने चीज़ें देखी जो अल्लाह का शुक्र है ये सब करने की वजह से चेंज हुई हैं, जैसे कि जो भी टीम चेंज हो रही थी, कबर खुशाई तक बात गई, इतना कुछ सामने आया उसके बाद, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ जिब्रान नासिर भी खड़े हुए हैं इस चीज़ में, तो उनकी भी सपोर्ट बहुत अच्छी चल रही है। तो आई थिंक बिल्कुल अगर ऐसे ही और लोग हमें यहाँ पे ज्वाइन करें, अभी भी मैं देख रहा हूँ अभी भी और लोगों की जगह है, निकलें लोग अपने घरों से, आएँ। सिर्फ ये अब ये मीर का मामला नहीं रह गया है, अब ये हर दिन सुनने में आ रहा है। आप पढ़ती हैं? जी। आपने जब ये पता चला, ये पूरा केस देखा आपने, मीर शहीद मीर का, क्या महसूस हुआ आपको जब ये इस तरीके से एक कराची का बच्चा इकलौता जब निकला घर से और उसके वालिदैन फुर्सत लेने के बजाय वो सिर्फ उसको ढूंढने के बाद और ये कहते रहे कि वो उसने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि वो उसका मर्डर हुआ है, उसको कत्ल बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, तो आपने क्या सिस्टम पे आपका कितना भरोसा है? सिस्टम से मुराद है कि इस वक्त जो हुकूमत तर्ज़ हुकूमत है हमारे शहर की, वो आपको कितना खौफ देती है या आप समझते हैं कि ये बेहतर है? देखिए, अफेक्ट हुआ है मुझ पर भी, क्योंकि मेरा भी भाई है और मैं एक बहन को देख रही हूँ कि वो अपने भाई के लिए ऐसे खड़ी हुई है और उस पर पहले तो सुसाइड बोल रहे हैं उसको, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, उन लोग पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो मुझे अपने भाई के लिए, उनके भाई के लिए, सबके लिए यही होता है कि बस वी वांट जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट और आई होप एज सून एज पॉसिबल इस सबसे तो जस्टिस मिल जाए। फिर आगे भी तो बहुत सारे मीर हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो ऐसे ही सब ये कह रहे हैं कि अब हम ऐसे वाक़यात अब होने नहीं देंगे, जब कोई ऐसा खुदा ना खास्ता वाक़या हुआ तो हम दोबारा रोडों पे खड़े होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको भी सलाम है कि आप अपने नौजवान बच्चों को लेके आज खुद यहाँ मौजूद हैं। एक माँ के लिए ये वक्त जो वो दोनों ने देखा है, मीर रज़ा शहीद की माँ और उनके वालिद साहब पे जो वक्त था, वो जब गमज़दा होने थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटा के अपने बच्चे के इंसाफ के लिए आज भी सड़कों पे खड़े। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कुछ नहीं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मगर ये है कि मैं इतनी डर गई हूँ कि मैं अब अपने बच्चे से हर रोज़ से पूछती हूँ, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा जो भी तुम्हारी ज़िंदगी के मामलात है, या अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख। सारे बच्चों के लिए बस हम अब सिर्फ माएँ दुआएं करते रहते हैं। मेरे समझ नहीं आ रहा, हमने इतना पढ़ाया लिखाया, ये क्या दिन हमें देखना पड़ रहा है। खाली वो नहीं, हम सब बहुत परेशान हैं। यकीन करें,
बहुत परेशान है। या रब्बुल आलमीन दुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाए और आने वाला कोई मीर, कोई, हम सबके बच्चे मीर ही तो हैं, उनके साथ किसी के साथ ऐसा ना हो। बस ये दुआ है कि इंसाफ आपको लगता मिले और है नेक्स्ट ऐसा वक्त कभी ना अब जो है तर्ज हुकूमत, जो निज़ाम, जो सिस्टम हमारे यहाँ जो हम बोलते हैं कि सिस्टम अब बदलना चाहिए, अब वक्त आ गया है कि अब उस तरीके से नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं चल सकते। किस तरह से सब कुछ बदलेगा, हम सिर्फ ये सोचते हैं क्या होगा, किस तरह चेंज आएगा, कौन लेकर आएगा इस मुझे चेंज तो ये नहीं समझ में आता। हम गटर सड़कों के लिए रोए, हम अपनी जान की हिफाजत के लिए रोए, हम क्या चीज़ मांगे? हम क्या मांगे क्या ना मांगे, हम सब तो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में जुटे हुए हैं। हमने अपने मुंह के निवाले निकाल के अपने बच्चों को पढ़ाया, तालीम दिलवाई, क्या इस दिन के लिए कि हमारा बच्चा कहाँ है? या अल्लाह, क्या होगा हमारे बच्चा? प्लीज़ इंसाफ दें, प्लीज़ बच्चों को सेफ्टी दें, हमारी बेटियों को सेफ्टी दें, हमारे बेटों को सेफ्टी दें। सिर्फ लड़के लड़कियां सब एक साथ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जॉब्स करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मेरा बेटा बाहर नहीं जाना चाहता, ये मुझे हमेशा ही कहता, मामा मैं पाकिस्तान में रह कर यही कुछ करना चाहता हूँ। और मैं इतनी खौफजदा हो गई हूँ कि बेटा चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। तो ये कोई सही बात तो नहीं है ना, ये क्या होगा फिर? यहाँ से जाना, मीर भी यही कहता था ना, वो भी ये कहता था कि उसके वालिद कहते थे कि बाहर चले जाओ, वो कहता था मैं नहीं जाऊँगा। ये हमारा मुस्तकबिल है ना। हम कितना ब्रेन ड्रेन की बातें करते हैं, वो वजह यही है कि हुकूमत बोलती है ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा। तो आप उनको तहफ़्फ़ुज़ का तो माहौल दे दें, तो फिर कैसे नहीं, ब्रेन ड्रेन क्यों हो? तहफ़्फ़ुज़ दे, प्लीज़ बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उनके उनकी हर चीज़ में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले चीज़ है, सुकून सबसे पहले चीज़ है, अमन सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक हो गया मैडम, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये नौजवान अभी भी बैठे हुए मीर के लिए नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर हम तो एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पर इंसाफ के लिए बैठे हुए हम लोग। तो यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन हम बैठते रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब आप लोग पहले साइडों पे थे, बीच में आते तो इंतजामिया फिर कुछ मसला तो नहीं आपको कोऑपरेट कर रही? हाँ, कोऑपरेट कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद का कुछ नहीं पता होता। थोड़ी देर बाद वो अपने नयामल तय कर ले, उसका कुछ यही मैं सोचा हम जाएं, ये ना कि कोई यहाँ पे सिलसिला में कुछ भी हो सकता है। इंतशार पैदा कर देते हैं ये लोग हमारे लिए। हम तो बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं सर। हम तो इंसाफ मांग रहे, हमें इंसाफ चाहिए। हमें सालों साल भी बैठना पड़े, हम बैठेंगे। नायल हुकूमत से हमें इंसाफ चाहिए, बिल्कुल सही कि मिल जाएगा। लेट्स इंशाअल्लाह उम्मीद है कि शहीद मीर रज़ा को और उसके जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे होंगे। उसकी फैमिली जिस तरह चाहती है उससे जो है जो होने वाले तमाम हुकूमती इक़दामात जो अदम एतमाद रहा पूरे इस सिलसिले के अंदर, अब जैसे उनके मीर हुसैन साहब कह रहे हैं कि मुझे कुछ उम्मीद है ज़रूर कि हो जाएगा, वक्त दे देते हैं, लेकिन कह रहे हैं हम घर नहीं बैठेंगे। हम इन नौजवानों को हौसला बढ़ाने के लिए, वो ख़ुद भी यहाँ मौजूद है, उनकी फैमिली यहाँ मौजूद है, और ये नौजवान कह रहे हैं हम सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक हुकूमत जितनी जल्दी फैसले कर ले उतनी जल्दी इनके ये एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे। यही इनका कहना है कि मीर, और नारेबाजी आप सुन रहे हैं कि मीर तेरे खून से इनकलाब आएगा, अब ये नारे लग रहे हैं। यहाँ हम आए थे एक बार फिर, हमने कहा जब ये एहतजाज होगा वहाँ न्यूज़ नाइट की टीम हमेशा जिस मुकाम पे ये जाते रहेंगे, हम इनके साथ साथ चलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे जब तक इनका ये एहतजाज जारी है, हम भी इनके साथ रहेंगे। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।